नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब पे आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 25 क्वेश्चंस वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आने वाली हर एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन के बाद में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। आप उन 5 सेकंड में आपका आंसर लगा सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के मुताबिक किस राज्य का वन क्षेत्र सबसे अधिक बढ़ा? तो वो किसका बढ़ा? वह है कर्नाटक। आंसर ए कर्नाटक। इसी में मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा आपको, यहाँ से सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य वो कौन सा है? वन क्षेत्र वाला राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और बात यहाँ से आती है वन रिपोर्ट 2020, यानी कहने का मतलब ये है कि वन रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। तो कितने वर्ष में जारी होती है? 2 वर्ष में। तो इस साल 2020 के जो मुताबिक है कौन से राज्य की बड़ी है? वो कर्नाटक की। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन में बनाए गए दुनिया के सबसे ऊंचे कंक्रीट टावर वाले ब्रिज का नाम बताइए। तो आंसर रहेगा ए पेंगटोंग। ये कहां पे है? चीन में है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के पहले सिनेमा अवार्ड्स शो गोल्डन ग्लोब का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो वो किस शहर में किया गया है? आंसर डी बेवर्ली हिल्स। और ये कहाँ आता है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। और बात करते हैं ये कौन सा जो गोल्डन ग्लोब है ये कौन सा संस्करण किया गया है? 77वां संस्करण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन ग्लोब 2020 में किस फिल्म को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है? तो वो दिया गया है जो पिक्चर, आंसर सी 1917। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड दिया गया है। और कौन सा संस्करण किया गया था? 77वां संस्करण में इनको सबसे बेस्ट जो मूवी है उसका पिक्चर का दिया गया है। नेक्स्ट, विश्व के टॉप 20 निर्णायक लोगों की सूची में भारत के कितने लोगों को शामिल किया गया है? इसमें भारत के 2 लोगों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला व्यक्ति कौन है? भारत के 2 लोगों में से जो पहला है उसका नाम है, आपको देखो दोनों में बताऊंगा। और यहाँ से जो प्रथम स्थान है वो किसका है, ये पूरी बातें हम बात करते हैं। तो पहला स्थान है कन्हैया कुमार का। और कन्हैया कुमार को कौन सा स्थान मिला है? कन्हैया कुमार को 12वां स्थान मिला है। और जो दूसरा व्यक्ति है भारत का वो प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर। और उनको कौन सा स्थान मिला है? 16वां स्थान मिला है। और ये प्रथम जो स्थान आया है उसका नाम है क्या? हसन। और ये कहाँ के निवासी हैं? ये अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ का निवासी हैं हसन? ये अमेरिका का निवासी हैं। नेक्स्ट, अजित पवार ने हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है? वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये आपको आते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कोई क्वेश्चन है, अजित पवार ने हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो वो कहाँ के लिए है? महाराष्ट्र की। कहाँ के लिए है? महाराष्ट्र के लिए। नेक्स्ट आएगा हमारा जो भारतीय मूल की अर्चना राव। देखो यहाँ से ध्यान से पढ़ना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल की अर्चना राव और दीपा अंबेडकर ये किस शहर के क्रिमिनल व सिविल कोर्ट्स का जज नियुक्त किया गया है इन दोनों को? तो ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनको दोनों को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में क्रिकेट के भीष्म पितामह, जो उत्तर प्रदेश का एक भीष्म पितामह के नाम से मशहूर है, नाम से मशहूर किस क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया है, यानी उनकी मृत्यु हो गई है, जिसको किसके नाम से जाना जाता है? भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है जी, इनके बारे में बात करते हैं। तो ये कौन है? रोहित चतुर्वेदी। कौन है जी? रोहित चतुर्वेदी। नेक्स्ट, हाल ही में त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नोएडा के कैलाश अस्पताल में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ये कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल थे। अब इनकी बात कर लेते हैं त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी की।
जो ये पहले बात तो है, इनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ, यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। और ये कर्नाटक के जो राज्यपाल है ये कब से कब तक थे, ये 2002 से 2007 तक ये रहे थे। अब इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट और बात आती है, उनके बारे में मैं बात बताना चाहूँगा। इनको 1991 में क्या किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो आंसर है डी, कर्नाटक। और ये कौन करवा रहा है, इसरो। अब इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो है। इसका जो निर्माण है इसरो का, वो निर्माण हुआ था, यानी इसकी स्थापना है वो हुई थी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, इसरो की स्थापना हुई थी। और इनका जो मुख्यालय है उसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वह बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु कहाँ आता है, कर्नाटक में आता है। अभी वर्तमान में इनके जो चेयरमैन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, उनका नाम है के सिवान। क्या नाम है, के सिवान। ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि इसरो के वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है, के सिवान है। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है, तो वो किया गया है जसविंदर बिल्लास। आंसर बी। नेक्स्ट, हाल ही में घोषित मिताली राज, जो मिताली राज है इसके बारे में बात करते हैं। मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्टू के निर्देशक कौन है? आंसर ए, राहुल ढोलकिया। कौन है, राहुल ढोलकिया। जो मिताली राज है इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो मिताली राज ये महिला क्रिकेटर है। कौन है, महिला क्रिकेटर हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये पहली भारतीय बन गई है। क्या, किस काम में पहली भारतीय बन गई है, T20 जो मैच होता है उसमें 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। अब इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये मिताली राज है, ये कहाँ से बिलोंग करती है, ये राजस्थान से बिलोंग करती है। और बात आती है कि राजस्थान में भी कहाँ से, ये तो जोधपुर से है, बिलोंग करती है। कहाँ से है, जोधपुर से मिताली राज। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह है आंसर डी, विशाखापत्तनम। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा बोडी की शुरुआत की है? अम्मा बोडी की शुरुआत कौन से राज्य ने की है? ये वेरी इंपॉर्टेंट योजना है, इसके बारे में पूरा डिटेल से मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये किसने की है, आंध्र प्रदेश ने की है। किसने की है, आंध्र प्रदेश ने की है। और जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है या मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ये क्या है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनके बारे में आगे की बात करते हैं। तो ये जो अम्बा बोडी योजना है, इस अम्बा बोडी योजना के बारे में बताऊंगा कि जो गरीब और असहाय लोग हैं, जो बच्चे होते हैं, गरीब व असहाय बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए, उनका जीवन स्तर अच्छा करने के लिए जो आंध्र प्रदेश सरकार है उनको वार्षिक कितने रुपए, 15,000 रुपये देगी। और वो कैसे देगी, वो जो इन बच्चों की माता होती है उनके खाते में डाल देगी। यानी इन बच्चों को नहीं देगी, इनकी माता के खाते में डाल देगी। इसीलिए इस योजना का नाम अम्बा बोडी योजना पड़ा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये कहाँ की गई है, आंसर डी, भागलपुर। और भागलपुर कहाँ आता है भैया, ये आता है बिहार में। कहाँ आता है, बिहार में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दुनिया के मेन सिंगल्स के अंडर 21 आयु वर्ग के में भारत के मानव ठक्कर ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये कौन सा स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया। आंसर ए। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को किस देश के सुमात्रा के जंगलों में दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है?
तो आंसर कौन सा रहेगा? आंसर डी, इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। जो सुमात्रा के जो जंगल है उनमें जो इंडोनेशिया के जंगल है सुमात्रा, वहाँ से एक सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है। जो खिला हुआ फूल है उसका क्या नाम है? उसका नाम है रेफ्लेसिया। क्या नाम है? रेफ्लेसिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा खिला हुआ फूल मिला है। इसके बारे में बात करते हैं। ये पहली बार तो ये सबसे बड़ा और प्रथम बार खिला हुआ मिला है। और इसकी जो बड़ा है ये कितना है? ये है 4 वर्ग फीट। 4 वर्ग फीट बड़ा खिला हुआ मिला है। ये पहली बार ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में डुमराव महाराजा जो कमल बहादुर सिंह है उनका निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह कौन थे? पहली लोकसभा के में सांसद थे। ये क्या कौन थे? पहली लोकसभा में सांसद थे। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो कितने वर्ष में हुई है? 93 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को खाकर शक्कर बनाने वाले बैक्टीरिया बनाया है? तो वो बनाया है आंसर ए, इजराइल ने। नेक्स्ट, किस राज्य सड़क परिवहन कारपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, जो कि मैंने नीचे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके बारे में मैं थोड़ी बताऊंगा कि जो दामिनी है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि कोई भी महिला होती है ये शिकायत कर सकती है परिवहन के बारे में, और साथ साथ में अपने सुझाव भी दे सकती है। यह सुझाव वॉइस कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, SMS के द्वारा हर प्रकार से सुझाव भी दे सकती है और अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकती है। नेक्स्ट, भारतीय रेल ने सभी प्रकार की सुविधाओं हेतु एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किए गए हैं? यानी कहने का मतलब है कि पहले भारतीय जो रेल सेवा है इसमें हर प्रकार के अलग अलग नंबर दे रखे थे। कोई शिकायत करने के लिए अलग से नंबर से, बुकिंग के लिए अलग से नंबर से, लेकिन आज इसको एकीकृत करके एक ही नंबर डायल करना पड़ेगा। वो कौन सा नंबर है? आंसर रहेगा आपका C, 139। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ने जो कि अभी जो नाम था रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम बोलते थे RPF, का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है या क्या नाम रख दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका नाम बदल के क्या रख दिया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया है? वो कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। एक और बात बताता हूँ, जो DRDO है ये क्या है, इसमें आपको भारत में इनकी कितनी प्रयोगशालाएं हैं? इसकी 52 प्रयोगशालाएं हैं। कितनी प्रयोगशालाएं हैं? 52 प्रयोगशालाएं हैं। और जो DRDO है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। अब इसकी स्थापना है वो कब हुई? DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में। और इनका जो मुख्यालय है DRDO का वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। दूसरी बात होती है इनके जो DRDO है इसका वर्तमान में जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। डॉक्टर G सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में नववर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कहाँ हुआ है? आंसर है भारत में। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किस पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री की जयंती को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने के फैसले की मंजूरी दे दी है? तो कौन सा व्यक्ति है? अरुण जेटली। आंसर बी। अब अरुण जेटली की जो जयंती आती है वो कब आती है? 28 दिसंबर को। कब आती है? 28 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। उसी के आधार पे ये इन्होंने
वित्त मंत्री की जो जयंती है हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मंजूरी दे दी है। कौन सी सरकार ने दी है? बिहार सरकार ने दी है। इस प्रकार से हमारे 25 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो जो बच्चे इस चैनल पे आज नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो थैंक यू।